नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कैसे हरिनारायण काशी पहुंचा, कैसे घाट पर उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी साधु से हुई और कैसे उसे पता चला कि वो पहले भी काशी में मर चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि साधु ने कहा था आज रात तय होगा हरिनारायण जीवित है या पहले से मरा हुआ। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात जब घाट बोलने लगता है। सूरज ढल चुका था और काशी की गलियां धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थीं। दिन की भीड़ कम हो गई थी, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर भीड़ कभी खत्म नहीं होती, बस आवाजें बदल जाती हैं। दिन में जहां शोर होता है, रात में वहां सन्नाटा बोलता है। हरिनारायण सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे, आंखें गंगा पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं पहले भी यहां मर चुका हूं। उसने सिर पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे यादें लौटना चाहती हैं, लेकिन कोई दरवाजा बंद है जिसे खोलने से वो डर रहा है। तभी घाट पर एक तेज आवाज हुई, लकड़ियों का ढेर गिरा और एक नई चिता सजने लगी। हरिनारायण ने अनजाने में उधर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि उस चिता के पास खड़ा आदमी उसे बार बार देख रहा था। अजीब नजर थी उसकी, जैसे पहचानता हो या जैसे इंतजार कर रहा हो। हरिनारायण ने नजरें हटा ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर देखा, वो आदमी अब भी उसे ही देख रहा था। अचानक उसे याद आया साधु की बात। आज रात सबसे पुरानी चिता जलेगी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। घाट पर अचानक हवा तेज चलने लगी, धुआं चारों तरफ फैल गया और उसी धुएं में उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत धीरे से हाथ रखा हो। उसकी सांस रुक गई। वो झटके से मुड़ा। पीछे कोई नहीं था। घाट पर लोग थे, लेकिन उसके बिल्कुल पास कोई नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने धीमे से कहा। कोई जवाब नहीं, लेकिन तभी उसके कान के पास बहुत हल्की आवाज आई, देर कर दी, इस बार भी देर कर दी। हरिनारायण उछलकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब सामान्य था। लोग लकड़ी लगा रहे थे, मंत्र चल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने खुद को समझाया, शायद डर की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर गंगा के पानी पर गई और उसकी सांस अटक गई, क्योंकि पानी में उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, लंबी, धुंधली, जैसे राख से बनी हो। हरिनारायण ने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने पानी में देखा, वो आकृति अब भी खड़ी थी और धीरे धीरे वो आकृति झुककर उसके कान के पास आती दिखाई दी। हरिनारायण का शरीर सुन्न पड़ गया और उसी पल उसने साफ सुना, तुम बचकर नहीं गए थे, तुम वापस आए थे। उसके पैरों से जैसे ताकत निकल गई। वो पीछे हटते हटते सीढ़ियों पर बैठ गया। अब उसे साफ लग रहा था, ये भ्रम नहीं है, कुछ है जो उसे पहचानता है, कुछ है जो उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। घाट पर अचानक एक बूढ़ा डोम जोर से चिल्लाया, पुरानी चिता तैयार है। और उसी पल हरिनारायण का दिल जोर से धड़का, क्योंकि उसे महसूस हुआ जैसे उस आवाज के साथ कोई अदृश्य दरवाजा खुल गया हो। हवा ठंडी हो गई, धुआं नीचे झुकने लगा और घाट का माहौल अचानक भारी हो गया। हरिनारायण ने ऊपर देखा। उसी धुएं के बीच उसे वही साधु दिखाई दिया। वो दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर सीधी हरिनारायण पर थी। साधु ने बिना आवाज के होंठ हिलाए। समय आ गया। हरिनारायण का गला सूख गया। किसका समय? लेकिन जवाब देने के बजाय साधु ने बस घाट के बीच की तरफ इशारा किया, जहां लकड़ियां सजी थीं और चिता जलाने की तैयारी हो रही थी।
और तभी हरि नारायण को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियां गर्म हो रही हैं, जैसे वो वही जगह हो जहां वो पहले भी लेटा था। उसका सिर घूमने लगा और अचानक उसे एक और दृश्य दिखा। लोग रो रहे हैं, लकड़ी रखी जा रही है, कोई चिल्ला रहा है, जल्दी करो, सांस चल रही है। और फिर आग, भयानक आग। हरिनारायण चीख पड़ा। नहीं, दृश्य गायब हो गया। वो हाँप रहा था, पसीने में भीगा, दिल तेजी से धड़क रहा था। साधु अब उसके बिल्कुल पास आ चुका था। वो झुका और बोला, आज रात तुम्हें वही जगह चुननी होगी जहां से तुम भागे थे। हरिनारायण कांप गया। अगर मैं नहीं गया तो? साधु की आंखें गहरी हो गईं। तो तुम फिर लौटोगे और हर बार लौटते रहोगे जब तक आग तुम्हें पहचान न ले। घाट पर शंख बजा और पहली लपट उठी। हरिनारायण ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है, चिता की तरफ, धीरे लेकिन मजबूती से। और उसी पल उसे समझ आ गया, आज रात फैसला होगा, मोक्ष या फिर एक और जन्म, उसी दर्द के साथ। चिता के पास जहां सच जलता नहीं, घाट पर आग अब तेज हो चुकी थी। लकड़ियों की चटक, मंत्रों की आवाज और हवा में उड़ती राख, सब कुछ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी काशी एक ही सांस में जल रही हो। हरिनारायण के कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। वो रोकना चाहता था खुद को, लेकिन पैरों में जैसे उसका वश ही नहीं था। साधु पीछे पीछे चल रहा था, धीरे, बिना आवाज के, जैसे वो इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका हो। चिता अब बिल्कुल सामने थी, लपटें ऊंची उठ रही थी और आग की गर्मी दूर तक महसूस हो रही थी। हरिनारायण रुक गया, उसकी आंखें आग में टिक गईं। उसे लगा जैसे लपटों के भीतर कुछ हिल रहा है। पहले उसने सोचा भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसने साफ देखा, आग के बीच एक चेहरा। वो झटके से पीछे हटा। ये क्या है? साधु उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया। देखो ध्यान से, उसने धीमे से कहा। हरिनारायण ने फिर आग में देखा और इस बार उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, उसका अपना था। जैसे आग उसे दिखा रही हो उसकी पुरानी मौत। वो कांपने लगा। ये मैं हूं? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और ये वही आग है जिससे तुम भागे थे। हरिनारायण का दिल धड़कने लगा। भागा? मैं तो मर गया था। साधु ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम्हें जलाया गया था, लेकिन जब आग लगी तुम्हारी सांस चल रही थी। हरिनारायण की आंखें फैल गईं। तुम चिल्लाए थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। आग की लपटें जैसे और तेज हो गईं। हरिनारायण को लगा जैसे वो वही दर्द महसूस कर रहा है, जैसे त्वचा फिर जल रही हो, जैसे सांस रुक रही हो। नहीं नहीं, वो बड़बड़ाया। साधु ने उसका कंधा पकड़ लिया। भागे थे तुम उस पल। आत्मा शरीर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन दर्द वहीं रह गया था। घाट पर अचानक हवा तेज चली, चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगीं। साधु ने उसकी आंखों में देखा, और दर्द कभी खत्म नहीं होता जब तक उसे स्वीकार न किया जाए। हरिनारायण की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने चिता की तरफ इशारा किया। इस बार भागना मत। उसका दिल जैसे रुक गया। मतलब? साधु की आवाज बहुत धीमी हो गई। तुम्हें इस आग के सामने खड़ा होना होगा और उस पल को पूरा होने देना होगा जो अधूरा रह गया था। हरिनारायण पीछे हट गया। मैं फिर जलूंगा, साधु ने कहा। शरीर नहीं, लेकिन यादें, हाँ। घाट पर शंख की आवाज गूंजी और उसी पल हरिनारायण को लगा जैसे लपटें उसे बुला रही हैं। उसने फिर आग में देखा। इस बार चेहरा नहीं था, बल्कि पूरा दृश्य था। लोग खड़े हैं, लकड़ी रखी जा रही है, कोई कह रहा है जल्दी करो, मर चुका है। और वो चिता पर पड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं। हरिनारायण चीख पड़ा, मैं जिंदा था। साधु ने सिर झुका लिया। हाँ, और तुम्हारी आत्मा उसी डर में अटक गई थी। हरिनारायण जमीन पर बैठ गया। तो अगर मैं इस बार भागा नहीं तो क्या होगा? साधु ने पहली बार हल्की मुस्कान दी।
तो आग तुम्हें पहचान लेगी, और अगर पहचान लिया तो? साधु ने गंगा की तरफ देखा। तो शायद इस बार तुम सच में मुक्त हो जाओगे। सन्नाटा। आग की आवाज, राख उड़ती हुई, और हरिनारायण जो अब समझ चुका था यहां से भागना अब संभव नहीं, उसे इस आग का सामना करना ही होगा। लेकिन तभी घाट पर अचानक एक और आवाज गूंजी, रुको। दोनों ने मुड़कर देखा। भीड़ को चीरता हुआ एक बूढ़ा आदमी भागता आ रहा था। उसकी आंखों में डर था और हाथ में एक पुरानी थैली। वो सीधे हरिनारायण के सामने आकर रुका और हांफते हुए बोला, ये तुम्हारा है जो पिछली बार तुम्हारे साथ जलना चाहिए था। हरिनारायण के हाथ कांप गए। मेरा? लेकिन मैं तो... बूढ़े ने थैली उसकी तरफ बढ़ाई। मैं उस रात डोम घा और मैंने ये तुम्हारी चिता से निकाला था। घाट की आग जैसे एक पल को ठहर गई। हरिनारायण ने धीरे से थैली खोली और उसके अंदर जो था उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसमें था एक आधा जला हुआ कागज जिस पर लिखा था उसका नाम और नीचे एक अधूरी कसम। उसके हाथ कांपने लगे। साधु धीरे से बोला, यही वजह है जिससे तुम मुक्त नहीं हुए। हरिनारायण ने एक कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करना होगा? साधु ने कहा, अब तुम्हें उस कसम को पूरा करना होगा। यहीं इसी आग के सामने। हवा ठंडी हो गई। घाट पर सब कुछ जैसे धीमा पड़ गया और हरिनारायण समझ गया, अब कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं रही, अब ये उसकी अधूरी प्रतिज्ञा की कहानी है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे हरिनारायण का सामना उस सच से हुआ जिससे वो जन्मों से भाग रहा था, और कैसे मणिकर्णिका की आग ने उसकी अधूरी मौत का राज खोलना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली फैसला अभी बाकी है। क्या हरिनारायण अपनी अधूरी कसम पूरी कर पाएगा? क्या इस बार उसे सच में मोक्ष मिलेगा, या उसकी आत्मा फिर उसी दर्द में बंध जाएगी? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में, जो आने वाला है हमारी अगली वीडियो में। अगर आप इस कहानी का अगला और सबसे रोमांचक हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें भाग 3 जल्दी लाओ, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें अगला भाग जल्दी लाने की ताकत देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और रहस्य, एक और कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।